बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक आध पुलवामा और हो सकता है चुनाव के पहले। पुलवामा तो नहीं, पर कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इस वक्त सरकार की बहुत बहुत लो है। इनके बारे में ये हो गया कि चुनाव के लिए, अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो कोई बहुत शातिर आदमी बता सकता है कि क्या हो सकता है, बट दे कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं लोग। पुलवामा जैसा कुछ जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो जी कि देश जी भर के जी चुनाव जी प्रभावित हो। जी जी। पाकिस्तान पर हमला हो सकता है, एयर पाकिस्तान स्ट्राइक पे हो। हमला तो कुछ नहीं कर सकते, हमला करने की इनकी वो नहीं है। और ये कर सकते हैं कि राम मंदिर पे कोई गोला फेंकवा दें, कुछ और कर दें, कुछ इस तरह की कम्युनल हेट्रेड पैदा करने की बात कर सकते हैं। मतलब पूरे देश को दंगों की आग में झोंका जा सकता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके बारे में मैं आश्वस्त हूं कि इनको देश वेश से मतलब नहीं है, पावर किसी भी कीमत पे पावर चाहिए। आप ये बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में है, एक ऐसे व्यक्ति सत्ता में है जिन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, मैंने इनकी कार्यशैली देखी है और मैं आश्वस्त हूं कि ये सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करा सकते हैं। गृह युद्ध की नौबत आ जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अब कुछ भी हो सकता है, देखिए लोग खड़े हो जाएंगे, लोगों में बहुत आक्रोश है। कल मैं गया था, उसमें जींद में एक मीटिंग थी, जब मीटिंग से निकल रहा था तो आप हैरत करेंगे कि कई सौ औरतें रेलिंग के साथ खड़ी हुई थी और वो कह रही थी कि मलिक साहब, अगर इन्होंने आपको कुछ कर दिया तो हम गर्दन काट देंगे। इतना एंगर है लोगों में। क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि पुलवामा के बारे में अभी सत्यपाल मलिक जी के पास और भी रहस्य हैं जो आने वाले दिनों में खुलेंगे और सरकार को मुश्किल में डालेंगे? नहीं, मेरे पास, मैं तो जो बात थी वो बता दी, कोई रहस्य नहीं है। ये सबसे बड़ा रहस्य है कि ये हुआ, और जब मैंने कहा कि हमारी गलती से हुआ तो उसकी जांच करने के बजाय मुझे चुप करा दिया गया। मैं समझा कि जांच करेंगे, इसीलिए मैं चुप हुआ, नहीं मैं उसी वक्त इस पे उपद्रव कर सकता था। और मैं इंतजार करता रहा, वो एकदम उसको दूसरी तरफ ले गए, और उस वक्त बोलना देशद्रोह हो जाता। जी। ये जो भ्रष्टाचार के आपने का जिक्र किया अपने इंटरव्यूज में, और उसके बाद आपके खिलाफ सीबीआई, आपके खिलाफ नहीं लेकिन एक तरह से सीबीआई को पीछे लगा दिया गया, जी जी। उसे किस उस पर आप बोलते रहे लगातार, फिर आपके सहयोगियों के यहाँ भी छापे आपे हाँ, पड़े, जो इसे किस तरह बेचारे से मेरे देखें? यहाँ काम करते थे राजभवन में, उनके यहाँ सीबीआई भेजने की क्या सेंस है? जिनके खिलाफ मैंने आरोप लगाए थे उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई आज तक, उनके यहाँ कहीं सीबीआई नहीं गई है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी कार्यशैली क्या है। शायद उन्हें लगता हो कि आपके सहयोगियों से कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जो जो भ्रष्टाचार वहां हो रहा था उसके बारे में, वो फिर कार्रवाई कर सके उनके खिलाफ। उन बेचारों पे, उन पे वो तो साधारण लोग थे, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे काम करते थे, एक आध तो बिना तनख्वाह के काम करता था। जानकारी तो उनसे मिलती जो जिनका मैंने नाम लिया था। लेकिन राम माधव से पूछताछ नहीं हुई, ना, नहीं अनिल हुई, आज अंबानी से तक कोई नहीं, पूछताछ नहीं। आज तक नहीं हुई, ना होगी। आपने अभी बीच में कहा था कि भ्रष्टाचार से मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा दिक्कत, ज्यादा क्या दिक्कत, ज्यादा नहीं, दिक्कत ही नहीं है। मैंने कई मामलों की उनसे शिकायत की जो सच्चे थे, लेकिन उन्होंने उन पे कार्रवाई करने के बजाय मुझे ही गोवा से ट्रांसफर कर दिया। कई मामलों, मतलब कई मामलों का जिक्र आप कर चुके हैं, उसके अलावा भी कई मामले थे जिनके जिक्र आपने, जिनकी चर्चा उनसे की थी। हाँ, बहुत सारे, अभी मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने नाम लेके उनको बताया था और सबूत के साथ बताया था। तो वो तो आपको फिर जनता के सामने रखना चाहिए सत्यपाल जी, अगर इतने सारे मामले थे, लोगों को पता चलना चाहिए वो भी, उन मामलों का भी कि किस तरह वो से उसका भ्रष्टाचार हो रहा उसका था और उसका प्रधानमंत्री चुप रहे।
जी। उसका समय आएगा, वो रखूंगा मैं जनता के सामने। और वो समय कब आएगा? अभी जल्दी आने वाला है, चुनाव के 2-3 महीने पहले आ जाएगा वो। तो बहुत सारे अभी आपके तर्कश में तीर हैं जो अभी चलेंगे और मोदी है, सरकार को दिक्कत। जरूर है। सतपाल ये बताइए कि इन्होंने ये जो जी सिक्योरिटी मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है, ये मुझको मरवा भी सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, लेकिन मैं अपने रास्ते से हटने वाला नहीं हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको मरवा सकते हैं? ये कुछ तो भी कर मोदी सकते जी। हैं। इसलिए कह रहा हूं कि मुझे Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी कश्मीर में, और मुझे सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान से भी और कश्मीरी मिलिटेंट से भी, और आज मेरे पास सिर्फ एक सिपाही है। पूरी लेकिन सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। आपके साथ तो पूरे जबकि जगमोहन जी जब बीमार थे तब भी उनके पास सिक्योरिटी थी। अब जो रिटायर मेरे से पहले हुए थे उनके पास 70 लोग सिक्योरिटी में। कश्मीर से जो गवर्नर रिटायर होता है उसको लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी होती है। क्या मोदी सरकार ने आपको आतंकवादियों के लिए खुला छोड़ दिया है? बिल्कुल छोड़ दिया। वो मेरा भाग्य है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। और आपको ये भी डर सता रहा है कि आतंकवाद के नाम पर भी आप पर हमले करवाए जा सकते हैं? डरता तो मैं हूं नहीं, ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूं सारी चीजें, लेकिन हो कुछ भी सकता है मेरे साथ। मैं सब चीजों के लिए तैयार हूं। आपको अपनी बिरादरी और जनता का एक सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है बड़े पैमाने पर तमाम पंचायत। बहुत जबरदस्त मिल रहा है। जी हाँ, वही मेरी ताकत है। मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि अब आपको एक इलाके विशेष से निकलकर देश भर में जाना चाहिए और वो बातें मैं जो आप लगातार। जाऊंगा। मुझे बंबई में बुलाया गया है, मुझे कलकत्ता बुलाया गया है, मुझे हैदराबाद बुलाया गया है, और मैं सब जगह जाऊंगा। और पूरे चुनाव में मुझे चुनाव नहीं लड़ना, ना मैं किसी पार्टी में जाऊंगा। मैं सिर्फ कैंपेन करूंगा और जो सच है वो बताऊंगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।